हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। तो जल्दी से आप सब जुड़ जाइए। मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही, एमपी की क्लासेस चल रही, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, फिर हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी ऐड हो जाइए, जल्दी से आ जाइए। हम जल्दी से मैप बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जल्दी आ जाइए। और आप अभी हम लोगों का चलिए, ये आपके समझने के लिए मध्य प्रदेश का मैप बन गया। जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, नदियाँ चल रही हैं। नदियों में हमने बहुत सारी नदियाँ कर ली हैं। अब देखिए, अब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। आप लोग कहेंगे कि मैम थोड़ी ये लंबी क्लासेस हो रही, पर ये टॉपिक ही ऐसा है ना, मैंने कहा ना, मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि बच्चे का अगर एक प्रश्न भी कहीं से आ रहा है तो वो ना छूटे। इस टॉपिक कोई भी टॉपिक उठा रही हूँ तो उसकी सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ। तो छोटी छोटी नदियाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो जल्दी से हम देखते हैं। आज पहली नदी है केन नदी। चलिए जल्दी से आ जाइए। केन नदी आपने पढ़ा होगा केन नदी के बारे में। तो ये केन नदी कहाँ से निकलती है, चलिए हम जानेंगे थोड़ा। तो ये जो हमारी केन नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो हमारी केन नदी लगभग यहाँ पे कटनी के पास, कटनी जो हमारा कटनी जिला है, कटनी जिले के पास रीठी तहसील के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी से, कहाँ से, रीठी तहसील के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से। ये कहाँ, कटनी जिले में रीठी तहसील होगा, वहां पर रीठी तहसील के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाते हुए, पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश यूपी में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में एक स्थान है बुझा नामक स्थान पर, बादा जिला होगा, बादा जिले में एक बुझा नामक स्थान पर जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी किस नदी में मिलती है, किस नदी में मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। हम केन नदी पढ़ रहे हैं। केन नदी की कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। मैं यही बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि हर एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा के देख लोगे तो आप लोगों को नदियाँ, कोई भी एसआई, पुलिस, एमपीपीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आप पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नदियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर, अब मैंने टेस्ट लिया था तो आप लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिया, तो प्लीज़ टेस्ट दीजिए, तो उससे समझ में आएगा कि आप लोगों को। और मैं ऐसे प्रश्न बनाती हूँ, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आप लोग के टेस्ट में जो आप लोग की परीक्षा में या देखे गए हैं या देखे जा सकते हैं। तो टेस्ट दीजिएगा। संडे, अभी लास्ट संडे को टेस्ट था, अभी देखिए नेक्स्ट संडे को भी टेस्ट होगा आप लोगों का। तो देखिए, जो केन नदी है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जो केन नदी है, इसे कुल लंबाई जो 427 किलोमीटर है। ये कटनी जिले में कटनी जिले में रीठी तहसील है, वहां पर कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये ऐसे प्रभावित हो रही, पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बना रही। तो कौन सी नदी पन्ना जिला और छतरपुर जिला की सीमा बनाती है, तो केन नदी। फिर ये ऐसे ही जाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके, उत्तर प्रदेश में बादा जिला है, बादा जिले में बुझा नामक स्थान पर जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। तो किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की। कौन सी, केन नदी यमुना नदी में मिल रही है। इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इसका भी डायरेक्शन लगभग उत्तर पूर्वी दिशा ही है। ठीक है, आप देखिए, जो हमारी जो हमारी केन नदी है, इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। लेकिन इसकी मध्य प्रदेश में पेपर में कैसा था, परीक्षा में ये तो आ गया, अगर कि केन नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तो क्या आप लोग 427 में टिक कर दोगे, नहीं। तो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 292 किलोमीटर। इसकी मध्य प्रदेश में केन नदी की एमपी में कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। अब देखिए, जो अब 292 और जो 51 किलोमीटर है, 51 किलोमीटर है, ये जो 51 किलोमीटर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बहती है। 51 किलोमीटर जो है ये नदी, 51 किलोमीटर जो है ये कहाँ, एमपी और यूपी की सीमा में बहती है। या मध्य प्रदेश, ये ऐसे जा रही ना, इधर ये क्रॉस करती है ना, तो इस सीमा पर भी इसके 51 किलोमीटर 51 किलोमीटर कहाँ प्रभावित हो रही है, इसके सीमा पर। और जो 84 किलोमीटर है, यानी 84 किलोमीटर, वो उत्तर प्रदेश में इसका भाग है, यूपी में।
तो आपको पता होगा कि केन नदी किन दो राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, किन दो राज्यों में बहती है, प्रवाहित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये मैप बना के आपको समझाती हूँ कि कौन सी नदी कैसे जा रही है, तो आपको भूलेगी भी नहीं। देखिए केन नदी है, इसका डायरेक्शन देखिए, तो ये दो राज्यों को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में प्रवाहित हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केन नदी, सोन नदी, तो और नर्मदा नदी मतलब किन किन राज्यों में प्रवाहित हो रही है, जैसे कि चंबल नदी किस किस राज्य में प्रवाहित हो रही है, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो दो स्टेट हो गए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 84 किलोमीटर है। 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश में 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बहती है, और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। तो इसीलिए बता देती है क्योंकि अगर पेपर में आ गया केन नदी की कुल लंबाई, सारी नदियों के बारे में मैंने बताया, तो अगर पेपर में आ गया केन नदी की कुल लंबाई, तो आप लोग कुल लंबाई में 427 किलोमीटर पे टिक करोगे, और मध्य प्रदेश में लंबाई में 292। ठीक है, चलिए अब इसके बहुत सारे अन्य नाम भी होंगे। केन नदी के अन्य नाम यानी दूसरे नाम भी होंगे। अन्य नाम लिख लीजिए, अन्य नाम यहाँ पे लिख देते हैं। अन्य नाम दीड़ावती, जो दीड़ावती है, अगर इनमें से किस नदी का नाम दीड़ावती है या कर्णवती किस नदी का अन्य नाम है, तो केन नदी का। दीड़ावती किस नदी का अन्य नाम है, तो केन नदी का। सुक्तमती, एक सेकेंड, चलिए ऐसे लिख देती हूँ, क्या होता है, सुक्तमती, दिख रहा है शुक्तमती, ये शुक्तमती। और क्या है, श्रावेड़ी भी कहते हैं, श्रावेड़ी, ये देखिए, तो सुक्तमती, कर्णवती, दीड़ावती, श्रावेड़ी। अब कैनास, एक और नाम है कैनास। ये सब कैनास, श्रावेड़ी, सुक्तवती, दीड़ावती, कर्णवती, ये सारे जो है केन नदी के अन्य नाम है, केन नदी के दूसरे नाम है। इस नदी के इस नाम, अगर आ गया पेपर में श्रावेड़ी या कैनास, इनमें से किस नदी का दूसरा नाम है, तो याद रखना पड़ेगा केन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें आप लोग को के अन्य नाम, दूसरा नाम बता रही हूँ, मध्य प्रदेश में की लंबाई बता रही हूँ, और अदर स्टेट में कितने राज्यों से इसका सीमा साझा कर रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से अगर प्रश्न आता है, ये सब बताने का मकसद है कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। हाँ, अभी नहीं, बहुत बार आए, पेपर उठा के देखेंगे। अब देखिए, केन नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां, तो देखिए बेबस, जो बेबस है वो उर्मिल, उर्मिल, बगनेरी, श्यामरी, ये सारी समझ में आ रहा है, ये सहायक नदियां हैं। ये अन्य नाम है, यानी कि इस नाम से केन नदी को बुलाते हैं, दूसरा नाम। और सहायक नदियों में बेबस, उर्मिल, बगनेरी, श्यामरी, गंगेऊ, ये सारी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, हमारी केन नदी की हमारी सहायक नदियां। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। इतना समझ में आया। सहायक नदियां नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेबस, उर्मिल, बगनेरी, श्यामरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या है, बांध और जलप्रपात। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इरेजर लेते हूँ। देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ये इतना हो गया अन्य नाम या सहायक नदियां। अन्य नाम और सहायक नदी आपने देख ली। अब हम देखेंगे जलप्रपात या बांध। तो जलप्रपात, तो देखिए, जो ये हमारी केन नदी है, इसमें पांडव जलप्रपात स्थित है। पांडव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पेपर में। पांडव जलप्रपात इनमें से किस नदी पर है, तो पांडव जलप्रपात हमारी केन नदी पर है, पांडव जलप्रपात। और गाथा जलप्रपात, ये भी हमारी केन नदी पर स्थित है। अब इसमें बहुत सारी परियोजना चल रही है। तो उर्मिल बांध या उर्मिल परियोजना जो है केन नदी में चल रही है। उर्मिल आपको पता है कि केन नदी की सहायक नदी है, तो उर्मिल परियोजना या उर्मिल बांध जो है केन नदी पर है।
उर्मिल परियोजना। आपको पता है कि उर्मिल किस नदी की सहायक नदी है? तो केन नदी की सहायक नदी है, केन नदी में आकर मिलती है। तो केन नदी में उर्मिल बांध है, ठीक है। और रनगवा, जो रनगवा है वो केन नदी की एक सहायक नदी है, तो रनगवा बांध है। रनगवा नदी में रनगवा बांध, रनगवा केन नदी में स्थित बांध है रनगवा बांध। कौन कौन से बांध है? उर्मिल बांध और रनगवा बांध, याद रखिएगा। उर्मिल, जो उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी पर बना हुआ उर्मिल बांध है। उर्मिल परियोजना चल रही है केन नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अब देखिए, एक आप लोगों को पता होगा कि केन और एक सिमरी नदी है। आप लोग को मैंने बताया कि जो केन नदी है वो पन्ना और छतरपुर के मध्य सीमा बनाती है। पन्ना जिला और छतरपुर जिले के बीच में सीमा बनाती है। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, आप लोग को पता होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? पहला प्रश्न आप बताइए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? उसे टाइगर जोन कब बनाया गया? 1957 में, 1957 में। तो जो हमारा पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उस पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र के मध्य से केन व सिमरी, दो नदियां, केन और सिमरी नाम की दो नदियां बहती हैं, दो नदियां हैं। इन्हीं दो नदियों का संगम होता है, एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों नदियों का संगम होता है, इन दोनों नदियों का संगम। और केन और सिमरी नदी के संगम पर दो बांध है। कौन कौन से बांध है? एक है गंगेऊ बांध, केन और सिमरी नदी के संगम पर, और एक है बरियारपुर बांध। यहाँ पे लिख दो। बरियारपुर बांध और गंगेऊ बांध केन और सिमरी नदी, जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है, 1957 में से टाइगर क्षेत्र घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व बना। तो इसके मध्य में केन और सिमरी नदी का संगम हुआ है। उस संगम पे गंगेऊ बांध और बरियारपुर बांध बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पता चल गया कि रनगवा नदी जो है केन नदी की सहायक नदी है, तो उसमें रनगवा नदी पर रनगवा बांध बना है। उर्मिल बांध केन नदी पर बना हुआ है। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात जो है वो केन नदी पर स्थित है। केन नदी की कुल लंबाई अगर आ गया तो 427 किलोमीटर। चामरी, सुनार, बेबस, बगनेरी, उर्मिल, ये सारी जो है नदी सहायक नदियां हैं केन नदी की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, अब हम इसको इरेज करते हैं। और एक और नदी, सिंध नदी। ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं। लगभग ये कंप्लीट हो गया। उर्मिल परियोजना जरूर याद रखिएगा। उर्मिल परियोजना बहुत बार आया हुआ है, पेपर आप उठा के देखेंगे। पांडव जलप्रपात भी आया हुआ है, तो इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक और नदी है सिंध नदी। छोटी छोटी नदियां हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहाँ से कैसा प्रश्न आ जाए और फिर आपसे ना बने, एक एक नंबर आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता होगा। तो इसलिए एक एक हम ऐसी तैयारी इस बार करेंगे। हमने बहुत बार आप लोगों ने तैयारी की होगी, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर टॉपिक पढ़ा होगा। आप लोगों ने पर्यटन पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के जो नेशनल हाईवे है वो पढ़े होंगे आप लोगों ने, नदियाँ पढ़ी होंगी, बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन इस बार ऐसा पढ़िए कि अगर, लेकिन ऐसा हो गया होगा प्रश्न कि आए होंगे, पेपर आपने दिया होगा, लेकिन नदी तो हमने पढ़ी थी, पर कहाँ से पेपर आ गया, नदी का ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये कौन सी नदी का नाम आ गया, आप लोग को शायद नहीं बना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं बना होगा। तो इस बार हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, या मैं इस तरह से आप लोग को पढ़ाना चाह रही हूँ कि आप लोगों का इस बार एक प्रश्न भी ना छूटे। अगर हम एक टॉपिक कर रहे हैं, हम क्यों इतना डिटेलिंग करें, क्यों इतना कराने को मैं 2 दिन में भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का लॉस नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक नदी को, हर एक कॉन्सेप्ट को उठा रही हूँ कि कौन सा, कितनी लंबाई, कहाँ है, कितना क्या है। तो ठीक है, कॉपरेट कीजिए मेरे साथ। और चलिए फिर अब हम एक और नदी है, वो है सिंध नदी। सिंध नदी बहुत गंदा लिखती हूँ क्या, बहुत गंदी राइटिंग है। चलिए सिंध नदी, ठीक है। ये छोटी सी नदी है सिंध नदी। तो जो सिंध नदी है वो हमारे कहाँ से निकलती है, यहाँ भोपाल के लगभग थोड़ा सा ऊपर पे विदिशा जिला है, देखेंगे भोपाल के थोड़ा ऊपर पे विदिशा जिला है। तो विदिशा जिले में सिरोज ताल, एक सिरोज ताल है, एक तालाब है, सिरोज ताल से निकलती है।
कहाँ से निकलती है? तो ये विदिशा जिले में सिरोज ताल के से निकलती है और ये कहाँ जाती है? इटावा, उत्तर प्रदेश में जा करके, ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश में यूपी में जा करके इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा नामक स्थान पर जा करके ये भी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है, कहाँ से निकलती है सिंध नदी? ये याद रखिएगा। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंध नदी हमारी कहाँ से निकलती है? विदिशा जिले में एक स्थान है सिरोज ताल, सिरोज ताल वहाँ से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। वर्षा ऋतु में ये बहुत भरी रहती है हमेशा, और वर्षा ऋतु में इसमें बहुत बाढ़ आता है। हमेशा ये भरी रहती है नदी, हमेशा ये पानी से भरी रहती है। और वर्षा ऋतु जब होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। कौन सी? सिंध नदी में। ठीक है, तो सिंध नदी निकलती कहाँ से है? विदिशा जिले के सिरोज ताल से निकली और यूपी में जाके इटावा नामक स्थान पर जाकर के यमुना नदी में मिल गई। इतना याद रखना है। सिंध नदी में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी जो और सहायक नदियाँ हैं, छोटी सी नदी है ये, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? नन कुन माहुर, ये छोटी सी नदी। इसमें जितना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है और कहाँ को किस में मिल जाती है, इतना आप लोग जानिए। तो नंद कुंद माहुर ये जो थी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। नंद कुंद माहुर, नंद कुंद और माहुर ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसमें आकर के इसमें आकर के मिल जाती हैं। ओके, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सिंध नदी के बारे में, छोटी सी नदी है। सिंध नदी किस नदी में जाती के मिलती है, इतना याद रखना है। तो यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में, बस। इसमें और हाँ, इसमें अब देखिए सिंध और काली सिंध में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहीं पे मैं आपको एक अब दूसरी नदी है काली सिंध। थोड़ी सिंध और काली सिंध में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। काली सिंध, जो हमारी काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी है, वो कहाँ से निकल? वो इंदौर, यहाँ पे लगभग इंदौर के थोड़ा सा नीचे देखेंगे देवास, जो हमारा देवास जिला है, इंदौर के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो जो हमारा देवास जिला है, देवास जिले में बागली गांव कहाँ से निकलती है? काली सिंध नदी के बारे में बात कर रहे हैं। बागली गांव में एक स्थान अमौदिया, देवास जिले में बागली गांव में एक स्थान है अमौदिया। इस अमौदिया नामक स्थान से ये गुजरती है और ये शाजापुर और नरसिंहपुर स्थान को क्रॉस करते हुए, शाजापुर को क्रॉस करते हुए राजस्थान में जा करके, बताइए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बना रही है? मुझे बताइए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी सीमा बना रही? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सी नदी है जो सीमा बना रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान में? चंबल नदी प्राकृतिक सीमा बना रही है। तो ये जा करके चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में कौन सा स्थान पे? नौनेरा, राजस्थान में एक नौनेरा जगह है, वहां पर जा करके ये चंबल नदी में, आप लोगों को जब चंबल नदी कराई होंगी तो बताए होंगे कि काली सिंध जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अगर मैंने कराया होगा चंबल नदी, तो आप लोगों को पता होगा कि काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी। तो समझ में आया? ये देवास से अमौदिया, देवास में बागली गांव अमौदिया से निकलती है और राजस्थान में जा करके नौनेरा नामक स्थान पर जा करके चंबल नदी में मिल जाती है। जब आप लोगों को चंबल नदी कराया था तो आप लोग को पता रहा होगा तो कि चंबल नदी जो काली सिंध नदी है चंबल नदी की सहायक नदी थी, या लिखाया गया होगा। तो देखिए, तो ये और इसकी लंबाई कितनी है काली सिंध की? तो छोटी सी ये भी नदी है 150 किलोमीटर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंध और काली सिंध में। तो सिंध जस्ट अपोजिट है, ये विदिशा जिले से निकली और यमुना नदी उत्तर प्रदेश को चली गई, और जो काली सिंध है चंबल नदी की सहायक नदी, तो राजस्थान की इधर निकल गई, राजस्थान निकल गई। ठीक है, तो सिंध और काली सिंध में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंध नदी आपकी ये है, ये आपकी सिंध नदी, इसका डायरेक्शन देखिए, और ये आपकी काली सिंध नदी है, इसका डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग दूर दूर से निकली हुई नदियां हैं, जस्ट अपोजिट जा भी रही हैं। तो बच्चे पेपर में बहुत कंफ्यूज होते हैं काली सिंध और सिंध में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंध और काली सिंध का, तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करती हूँ। और ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, देखिए जल्दी कंप्लीट हो रही है, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है।
मैंने बताया सिलेक्शन चाहिए तो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा पढ़ के जाना है कि प्रश्न कैसे बन सकता है। क्यों इनमें से प्रश्न नहीं बन सकता? इनमें से प्रश्न नहीं बन सकता क्या पेपर में? कभी बन सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बने भी हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अब एक और नदी है हमारी, कौन सी नदी? टोस या तमसा नदी। उसी को टोस या तमसा नदी कहते हैं, टोस या फिर तमसा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही अच्छे अच्छे जलप्रपात है। चलिए देखेंगे तो अब पता चलेगा। तो ये टोस या तमसा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतना जो जिला है हमारा, सतना जिले में कैमूर पहाड़ी से। आप लोग को पता होगा कि कैमूर पहाड़ी में जब मैंने पहाड़ियाँ पढ़ाई थी तो आप लोग को पता होगा कैमूर पहाड़ी में कौन से मंदिर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कैमूर जो हमारी पहाड़ी है वहाँ पर कौन से मंदिर है। माँ शारदा माँ की मंदिर वहीं पे स्थित है, सतना जिले में कैमूर पहाड़ी। तो जो ये है कैमूर पहाड़ी, ठीक है। तो जो हमारी टोस या इसी को तमसा नदी कहते हैं, तो ये जो टोस या तमसा नदी वो कहाँ से निकलती है? तो वो सतना जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सतना जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ जाएगी? किस नदी में मिलेगी? तो ये जाकर के इलाहाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश में, यूपी इलाहाबाद, यूपी या प्रयागराज जो अब नाम हो गया प्रयागराज, तो ये जाकर के इलाहाबाद या प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो कहाँ से निकली है? सतना में, सतना जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज जिले में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी हमारी? टोस या तमसा नदी। अब इस टोस या तमसा नदी की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, ये 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। किसकी? टोस या तमसा नदी की, ठीक है। कहाँ से निकली? सतना जिले से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलेगी, कहाँ मिलती है? गंगा नदी को मिलती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ना इस नदी में इंपॉर्टेंट इसके जलप्रपात है। तो रीवा में टोस परियोजना चल रही है। रीवा जो हमारा रीवा जिला है वहाँ पर इसी नदी पर टोस परियोजना चलती है, टोस परियोजना। और इस नदी में जो इसके इम्पोर्टेंट है वो है जलप्रपात, जो चचाई जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार बताया है। तो जो चचाई जलप्रपात है वो इसी नदी पर है। किस नदी पे? टोस या तमसा नदी पे चचाई जलप्रपात। और क्या? केवटी, जो केवटी स्थान है ना, केवटी, ये सारे जलप्रपात हैं, ठीक है। केवटी, बेवटी और प्रियावन। आप लोग को केवटी बहुटी पता होगा, पर पियावन नाम का जलप्रपात है। जी हाँ, पियावन नाम का जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो वो टोस या तमसा नदी पर है। टोस या तमसा नदी पर स्थित है पियावन जलप्रपात। केवटी या बहुटी, जो केवटी और बहुटी नामक स्थान है, बहुटी नामक जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो भी टोस या तमसा नदी पर स्थित है। पूर्वा वाटरफॉल जो है इसी नदी पे है। तो लगभग इसका डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे ऐसे गई रीवा। आप लोग को अब ये बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या रीवा जो जिला है हमारा, उसकी रीवा जिले की जो सीमा है वो क्या उत्तर प्रदेश को लगती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। यस या नो? हाँ लगती है, राइट। जो रीवा जिला है उससे लगती है बॉर्डर, हमारी यूपी जो यूपी स्टेट है उसकी लगती है। तो इतना याद रखिएगा, जो टोस या तमसा है वो गंगा नदी में मिलती है, ना कि यमुना नदी में। इलाहाबाद नामक स्थान पे या प्रयागराज में यूपी में जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी? टोस या तमसा नदी। इसके जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन, ये सारे जो है टोस या तमसा आ गया तो भी कंफ्यूज मत होइए, तमसा नदी पे। इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, इतना सफिशिएंट है इस नदी के लिए। तो ये हमारी चार जो थी, लगभग 4 छोटी छोटी नदियाँ थी और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उनको आज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और 2-4 छोटी छोटी नदियाँ, उनको करने के बाद फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, परीक्षा आएगा, आप जब भी फ्यूचर का कोई भी पेपर दोगे तो आप लोगों को इनमें से यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।